जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, काल, कर्म, न्याय और दुख के कारक ग्रह शनिदेव पिछले 17 मई से लेकर के आने वाले 9 अक्टूबर 2026 तक रेवती नक्षत्र पर गोचर करेंगे। 27 नक्षत्रों में से अंतिम नक्षत्र रेवती नक्षत्र पर, जो सुख और समृद्धि का नक्षत्र है, वहां पर न्याय और दुख के कारक ग्रह शनिदेव का गोचर करना बड़े विचित्र परिणाम लेकर के आने वाला है। आइए इसको जानते समझते हैं और इन विचित्र परिणामों को अनुकूल बनाने और शनिदेव से अत्यधिक लाभ लेने और रेवती नक्षत्र पर शनिदेव के गोचर को कैसे अपने पक्ष में मोड़ा जाए, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस वीडियो में उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे रेवती नक्षत्र क्या है। तो 27 नक्षत्रों में से अंतिम नक्षत्र रेवती नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं बुध होते हैं। अच्छा, रेवती नक्षत्र सुख और समृद्धि का नक्षत्र है। ये एक मृदु नक्षत्र है, बहुत प्यारा नक्षत्र है। और शुक्र जो सुख के कारक हैं, जो ऐश्वर्य के कारक हैं, इसी नक्षत्र पर आकर के उच्च के हो जाते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना प्यारा नक्षत्र है, कितना शुभ नक्षत्र है। लेकिन जो न्याय, कर्म, दुख आदि के कारक हैं शनिदेव, उनका रेवती नक्षत्र पर गोचर करना, ये परिणाम निकालना अच्छे अच्छों को पसीना आ जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों विपरीत ध्रुव हैं। दोनों विपरीत ध्रुव हैं। एक सुख का कारक है एक नक्षत्र और दुख का कारक ग्रह वहां पर आ रहा है। कैसे परिणाम देगा? तो आप इसको समझिए। जब जब शनिदेव का मीन राशि पर गोचर होता है, तब तब परिवर्तन का दौर चलता है। न केवल किसी व्यक्ति के जीवन में, बल्कि वैश्विक स्तर पर। व्यक्तिगत जीवन में तो उतने परिवर्तन संभावित नहीं होते हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं। अब इस समय परिस्थितियां थोड़ा जटिल इसलिए हैं कि देवगुरु बृहस्पति भी अतिचारी होकर के गोचर कर रहे हैं। ये भी उच्च के होने जा रहे हैं। उसका वीडियो भी कुछ दिन में आएगा आपके पास। वो 2 जून से उच्च के होने जा रहे हैं। उच्च के देवगुरु बृहस्पति ऊपर से अतिचारी हैं। शनिदेव का रेवती नक्षत्र पर गोचर करना ये बड़े बड़े परिवर्तनों को लेकर के आने वाला है, क्योंकि शनि काल है, शनि समय है और समय करवट बदल रहा है। समय बड़े बड़े परिवर्तन लेकर के आने वाला है। वृषभ राशि के जातकों को इसका क्या परिणाम प्राप्त होगा? तो 12 राशियों में से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली राशि वृषभ राशि है। शनिदेव के इस गोचर से जहां सभी राशियों को कोई न कोई परेशानियां आ रही हैं, तो वहीं वृषभ राशि के जातकों के लिए ये बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वृषभ राशि के लिए शनिदेव कारक योग कारक हो जाते हैं। आपके नवम और दशम के कारक होते हैं, इसलिए ये योग कारक हो गए। गोचर कहाँ कर रहे हैं? लाभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तो शनिदेव रेवती नक्षत्र, अच्छा, रेवती नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं बुध होते हैं। बुध व्यापार वाणिज्य के कारक हैं, बिजनेस के कारक हैं, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर आदि के भी कारक ही होते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के कारक ही होते हैं। लॉजिक और एनालिसिस के कारक बुध होते हैं। कम्युनिकेशन अर्थात संवाद कला के भी कारक बुध होते हैं। और उनकी नक्षत्र पर शनिदेव का अनुशासन पहुंचने वाला है। शनिदेव अर्थात डिसिप्लिन, शनिदेव अर्थात अनुशासन यहां पर पहुंचेगा। अर्थात इन सब चीजों में आपको अनुशासन लाना होगा। अब आपको बात करने के तरीकों में अनुशासन लाना होगा। अब मौज मस्ती के तरीकों में आपको अनुशासन लाना होगा। सांसारिक चीजों के ऐश्वर्य को भोगने में अनुशासन लाना होगा। व्यापार वाणिज्य के कारक हैं बुध, अर्थात व्यापार वाणिज्य में अनुशासन लाना होगा। शनिदेव स्लो डाउन करते हैं, चीजों को मंद कर देते हैं। मंदचारा का इनका नाम है। तो स्लो डाउन चीजों को करेंगे, अर्थात व्यापार वाणिज्य, वैश्विक व्यापार आदि, इसको स्लो डाउन कर देंगे। और आपको अपनी सुख की चीजों में अनुशासन ला करके, अर्थात कर्टेल करना पड़ेगा, उसमें कमी करना पड़ेगा। तब आप समय के साथ तालमेल बिठा करके चल पाएंगे, अन्यथा परेशानियां आ जाएंगी। वृषभ राशि के जातकों के लिए
शनिदेव का रेवती नक्षत्र पर गोचर करना, वो नक्षत्र जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, मुक्ति प्रदाता हो जाते हैं भगवान विष्णु इस नक्षत्र में। यही मृदु नक्षत्र पर गोचर करते हुए वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव बड़े अच्छे परिणाम लेकर के आ रहे हैं। लाभ स्थान पर गोचर करते हुए आपके कर्म का, आपके जो काम है उसमें बड़े अच्छे परिवर्तन लाएंगे और लाभकारी परिवर्तन लेकर के आए हैं। आपको कोई पद की प्राप्ति यहाँ करा सकते हैं, आपको बड़े लाभ करा सकते हैं। आपके कर्म का यहाँ पर विशेष लाभ आपको आपके कर्म का प्राप्त हो सकता है, अर्थात कोई बड़ा प्रमोशन आपको प्राप्त हो सकता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर दिला सकते हैं रेवती नक्षत्र पर गोचर करते हुए। खासकर यदि आप वैश्विक व्यापार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए लाभकारी स्थितियाँ बनती हुई दिख रही हैं। अब आपकी राशि के जो स्वामी हैं उसके मित्र भी हैं शनिदेव। आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र के मित्र हैं, और जिस नक्षत्र पर गोचर कर, जिसके नक्षत्र पर अर्थात बुध के नक्षत्र पर गोचर कर रहे उसके भी मित्र हैं शनिदेव, और आपके लिए योग कारक भी हैं। इसलिए परिणाम आपके लिए ज़्यादा अनुकूल हो रहा है, ज़्यादा लाभकारी आपके लिए हो रहा है। पब्लिक सेक्टर आदि से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपके लिए लाभकारी है। आप एडवाइज़र हैं, आप सलाह देने का काम करते हैं, आप पेट्रोलियम से जुड़े हुए हैं, ठेकेदारी की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, इस सब में विशेष लाभ देते हुए दिख रहे हैं। ऑयल से जुड़े हैं, पेट्रोलियम से किसी भी तरीके से आप जुड़े हुए हैं, ये सब आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आएंगे। अगर इससे छुड़ा हुआ कोई बिजनेस, व्यापार, नौकरी कुछ भी करते हैं तो वहाँ पर शनिदेव आपको अत्यधिक लाभ देने की स्थिति में है। काउंसलर्स वगैरह को बहुत अच्छे लाभ देंगे, जो काउंसलिंग का काम करते हैं, एडवाइजरी का काम करते हैं, उनको बहुत लाभ देने वाले हैं। ज़मीन से, भूमि से जुड़े हुए जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं या ठेकेदारी का कोई काम करते हैं, ज़मीन भूमि के खरीद फरोख्त से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इन सब चीज़ों से शनिदेव आपको विशेष लाभ देने वाले हैं। शनिदेव की जो दृष्टि आ रही है आपके राशि पर, तीसरी दृष्टि, आपको थोड़ा सा अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। अपने जीवन में थोड़ा अनुशासन लाना होगा। उठने, जगने, सोने, इस सब के समय को निर्धारित करके समय के साथ कदम ताल मिलाते हुए आप चलेंगे तो वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव का रेवती नक्षत्र पर गोचर करना किसी वरदान से कम नहीं होगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य को सही रखना होगा, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा आपके लिए, हेल्थ को बेहतर बनाना, बाकी हर तरफ से लाभ है। शनिदेव की जो दृष्टि है 7वीं आपके पंचम स्थान पर पड़ रही है। बच्चों पर बहुत ज़्यादा अनुशासन थोपने का प्रयास करेंगे तो बच्चे रिएक्ट करेंगे, इसलिए उन पर बहुत ज़्यादा उनमें कोई बड़ा बदलाव लाने के लिए आप उन पर अनुशासन ज़्यादा लाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। हाँ, ये आपके एजुकेशन के लिए अच्छा है, आपकी स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, आपकी भक्ति के लिए बहुत अच्छा है। शनिदेव का यहाँ पर दृष्टिपात करना, वो भी अपने मित्र के घर को देखना, आपके लिए लाभकारी स्थितियाँ यहाँ पर जरूर ला रहे हैं। साधनाओं के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि की जो दृष्टि 8वें भाव पर आ रही है, 10वीं दृष्टि, अर्थात ये साधना का भाव है, तपस्या का भाव है, अनुष्ठान का भाव है। तो शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर आएगी तो साधना के लिए बहुत उत्तम समय ये होगा। रेवती नक्षत्र पर शनि का गोचर करना वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा होगा। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना वृषभ राशि के जातकों के लिए। आकस्मिक, अचानक से कहीं धन प्राप्त हो सकता है, जिसको कहते हैं अनअर्न्ड वेल्थ, जिसके लिए आपने कोई बहुत प्रयास नहीं किया था, आपने बहुत बड़ा कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, लेकिन लाभ आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, वो कहीं से प्राप्त हो सकता है। आपको अचानक से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। शनिदेव इस तरह से परिणाम वृषभ राशि के जातकों को दे रहे हैं। अब कुछ नकारात्मक परिणाम कहां से आ सकते हैं, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। मैंने पहले बताया कि स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है, संतान के साथ संबंध में कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है। यदि आप प्रेम जीवन में हैं, लव रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन बढ़ने वाला है। थोड़ा सा इमोशनली आप टार्चर किए जा सकते हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें यदि आप लव रिलेशनशिप में हैं तो। दूसरा, शनिदेव की जो अष्टम स्थान पर दृष्टि है, ये बदलाव की दृष्टि है।
अचानक से कुछ बड़े बदलाव भी संभावित हैं, लेकिन वो बदलाव आपके लिए लाभकारी होंगे, इसकी 100% गारंटी है। तो कोई भी बदलाव आ रहा है तो उसको खुले मन से, खुशी मन से उसको स्वीकार करिए। और पिता, आप पिता, गुरु, मंदिर, ये सब आपके लिए लाभकारी होते हुए दिख रहे हैं। आपका स्वयं का कर्म, आपका स्वयं का काम करने का तरीका, ये सब विशेष लाभकारी होते हुए आपके दिख रहे हैं। उपाय आपको क्या करना चाहिए? उपाय हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी की जितनी आराधना करेंगे उतने ज़्यादा आपके लिए अनुकूल होगा। शनिदेव का ये गोचर। दूसरा, मंदिर जाते रहें। और तीसरा, जो नक्षत्रों से निकल करके ये उपाय आ रहा है, मृदंग का चित्र अपने ऑफिस में लगाइए। मृदंग ढोल के आकार का होता है, गूगल करेंगे तो मृदंग मृदंग दिखेगा। उसी फोटो को डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा करके अपने ऑफिस में, अपने ड्राइंग रूम में, जहाँ भी आप ज़्यादा देर तक रहते हो, जहाँ पर नज़र पड़े बार बार, मृदंग की फ़ोटो लगा लीजिए। और उसी के बगल में हाथी की भी फोटो, मृदंग और हाथी दोनों बगल बगल की फोटो, क्योंकि रेवती नक्षत्र का जो सिंबल है वो हाथी भी है, मृदंग भी है, और तीसरा क्या है? शंख है, शंख। तो शंख को सुबह पूजा पाठ में उसका प्रयोग करें, शंख को बजाइए। इससे भी शनिदेव प्रसन्न होंगे रेवती नक्षत्र पर गोचर करते हुए। अब वीडियो को ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।